Good morning, class 6 students. This is your English language class, and today we will give reading of lesson number 4, the story of the river Ganga, which I had given reading in previous class, and rest today I will give reading. So let us start, but some repetition of previous class. पिछले क्लास में हम लोगों ने जो पढ़ा था उसका कुछ रिपीट करते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि ईशान और उसकी दादी आपस में बात कर रहे हैं भारतीय कल्चर के बारे में। तो उसने ये कहा था, पूछा अपनी दादी से कि मैं देखा हूँ टीवी सीरियल में कि गंगा नदी किनारे लोग खड़े हैं और वो वहां प्रार्थना कर रहे हैं और राख को बहा रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो उस पे दादी बताती है कि ये जो है लोग गंगा नदी में अपने प्यारे जो होते हैं, आप उनके जो गुजर चुके होते हैं, अपनों में से कोई गुजर चुके होते हैं, उनके राह को बहाते हैं। इससे उनका विश्वास है कि वो जो है उनकी आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। क्योंकि ये नदी जो है, गंगा नदी जो है, वो स्वर्ग में थी। ये ऐसा माना जाता है कि वो स्वर्ग में थी और वहां से वो नदी जमीन पर आई है, इसलिए इसे पवित्र माना जाता है। और उसी टाइम में एक बादशाह थे, किंग सगरा, जो अयोध्या के बादशाह थे। उनको दो बीवी थी, एक का नाम था केसनी और दूसरी का सुमति। केसनी को एक बेटा था जिसका नाम था असमंजस। वो बहुत ही निर्दयी था और हालांकि उसका बेटा था अंशुमन, के असमंजस का बेटा अंशुमन वो बहादुर और दयालु भी था। जबकि सगरा की दूसरी बीवी सुमति थी, उसको 60,000 बेटे थे। और एक टाइम ऐसा आया कि बादशाह सगरा बहुत ही ताकतवर हो गया और वो अपनी सल्तनत, उसका जो एम्पायर था, शासन था, उसके चारों ओर बाउंड्री देना चाहता था ताकि लोग समझ सके, जान सके कि इस जमीन का बादशाह कौन है। तो ये सब ध्यान रखते हुए उसने एक अश्वमेध यज्ञ बुलाया, मतलब कि घोड़े को छोड़ देना। उसने क्या किया, घोड़े को अपने अस्तबल से एक बहुत अच्छा घोड़ा तलाशा और उसको छोड़ दिया। वो घोड़ा जहां तक जाता वहां तक वो बाउंड्री लगाना था उसको। तो वो घोड़ा जाता रहा, घोड़ा बढ़ता रहा और उस घोड़े को कोई टच नहीं कर सकता था। उस घोड़े को कोई अगर टच करता तो इसका मतलब कि वो बादशाह उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता, बादशाह से लड़ाई। उस बादशाह के घोड़े को रोकना का मतलब बादशाह का से लड़ाई। तो वो घोड़ा बढ़ता रहा और तो ये चीज जो है वो हेवन में जो गॉड सब थे उसको पसंद नहीं आया। उसके 60,000 बेटे थे, वो सब प्राउड थे, ये सब पसंद नहीं आया। उनको लगता था देवता सबको कि ये सब रहेंगे तो वो बेहतर नहीं होगा धरती के लिए, जमीन के लिए अच्छा है कि ये सब इस चीज से खाली हो जाए। तो उसने क्या किया कि इंद्र देवता होते हैं, जो बादशाहों के राजा कहा जाता है, वो क्या किया, उसके घोड़े को, सगरा के घोड़े को चुरा लिए, रोक लिए। और वैसा हुआ कि उस घोड़े को एक मुनि थे, कपिला मुनि, उसके पास ले जाकर के वो बांध दिए। उसका बादशाह सगरा का बेटा सब वो तलाशने के लिए घोड़े को निकला तो उसे कहीं नहीं मिला। तब उसने देखा कि कपिला मुनि के पास वो बांधा हुआ है। तो उसने सोचा कि ये चोर है और उसने उसको चिल्लाया, सगरा का लड़का सब चिल्लाया। तो उसपे वो जो ध्यान में लगे हुए थे कपिला मुनि, उसका ध्यान टूट गया। इस वजह से वो जो उसके बेटे को सगरा के बेटे को घूरा तो वो सब जलकर खाक हो गए। इतना हम लोग पढ़े थे। आगे हम लोग पढ़ते हैं। ईशान एक्सक्लेम्ड, ओह व्हाट हैपेंड देन। ईशान अब और उसको उत्साह होता है, वो कहता है कि आगे क्या हुआ। बट वॉट हैज दैट टू डू विद द रिवर गंगा। तो और गंगा नदी के साथ क्या करना है, गंगा नदी का क्या हुआ। वेल व्हेन किंग सगरा डिड नॉट हियर फ्रॉम हिज मेनी सन ही वॉज वरीड। जब किंग सगरा अपने बेटों की आवाज नहीं सुनी, उसको कहीं नहीं पाया, तो उसे चिंता हुई। ही सेंट हिज ग्रैंडसन अंशुमन टू फाइंड आउट। उसने अपने पोते अंशुमन को उन्हें तलाशने के लिए भेजा। अंशुमन बीइंग ब्रेव फाइनली फाउंड द हॉर्स but he was puzzled by the 60,000 heaps of ashes। तो अंशुमन
बहादुर था, उसने घोड़े को तलाश लिया, लेकिन उसको एक अजीब कहानी मालूम पड़ी कि वहां जो है 60,000 के राख की अस्थियां रखी हुई थी। देन द किंग ऑफ बर्ड्स गरुड़ा टोल्ड अंशुमन टू टेक अवे द हॉर्स टू फिनिश द यज्ञ। तब उसने उस बादशाह का पक्षियों का बादशाह गरुड़ अंशुमन को कहता है कि इस घोड़े को ले जाइए और यज्ञ को खत्म कीजिए। ही ऑल्सो टोल्ड अंशुमन अबाउट व्हाट हैपेंड टू हिज अंकल्स। और अंशुमन से उसने ये भी बताया गरुड़ ने कि उसके अंकल के साथ क्या हुआ। अपसेट अंशुमन आस्क्ड गरुड़ व्हाट ही कुड डू अबाउट इट। तो वो बहुत ही अपसेट हुआ और अंशुमन ने गरुड़ से पूछा कि अब क्या किया जा सकता है इसका। So Garuda told Anshuman that to send the soul of his uncles to heaven, their ashes must be washed in the Ganga. तब गुरुड़ ने अंशुमन को कहा कि वो आपके जो अंकल सब है उनकी आत्मा को स्वर्ग में भेज दो और उसे गंगा से जरूर धो देना। But the Ganga was in heaven and it had to be brought down to the earth first. लेकिन क्या था, वो गुरुड़ तो कहा कि इसको गंगा में धो देना और उसके बाद हेवन में भेज देना, स्वर्ग में भेज देना। लेकिन यहाँ तो ये था कि गंगा को तो फिर तो जमीन पे लाना पड़ेगा, लेकिन गंगा तो स्वर्ग में है। तो द यज्ञ वॉज फिनिश्ड बट नाइदर किंग सगरा नॉर किंग अंशुमन और किंग दिलीप who became the next kings could find a way to bring the Ganga down, said the grandmother. ग्रैंडमदर दादी आगे बताती है कि लेकिन जो राजा सगरा था या राजा अंशुमन था या किंग दिलीप जो कि बाद में राजा हुआ, उन सब में से किसी कोई रास्ता नहीं उसे मिला कि गंगा को नीचे लाया जाए। देन व्हाट हैपेंड ग्रैंडमदर आस्क्ड ईशान। तब ईशान कहता है तब क्या हुआ दादी। द नेक्स्ट द किंग भागीरथ वॉज ए ब्रेव किंग। तब दादी बताती कि तब एक राजा भागीरथ हुआ जो कि बहुत ही बहादुर बादशाह था। बट ही हैड नो सन हु कुड बिकम द नेक्स्ट किंग। लेकिन उसके पास कोई बेटा नहीं था जो कि बाद में उस राजा बनता। एंड ही वॉज ऑल्सो ट्रबल्ड बाय द अनफिनिश्ड टास्क ऑफ द एशेज। और उसे हमेशा जो है अनफिनिश्ड एशेज राख का टास्क मिला हुआ था, जिसको वो हमेशा मतलब कि वो जो उसका एसेज था, जो राख था उस 60,000 लड़कों का, उसको उसकी वजह से उसे परेशानी होता था। ही लेफ्ट हिज किंगडम टू हिज मिनिस्टर एंड वेंट टू द हिमालय टू प्रे एंड डू पेनिटेंस। तब उसने क्या किया कि अपनी राज्य को छोड़ दिया और उसने अपने एक मिनिस्टर को दे दिया। वो हिमालय पहाड़ पर धार्मिक जो कार्य होता है वो करने के लिए चला गया। ब्रह्मा वॉज वेरी प्लीज द भागीरथ डिवोशन। तब ब्रह्मा उसकी भक्ति से भागीरथ के भक्ति से बहुत ही खुश हुए। अपॉन हियरिंग हिज ट्रबल्स ब्रह्मा ग्रांटेड हिम बोथ द विशेष। और उसकी जो भागीरथ की जो परेशानी थी उसको ब्रह्मा सुन करके उसे दोनों आशीर्वाद दिया। बट ही एडेड दैट द अर्थ वॉज नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू बियर द फॉलो ऑफ द गंगा। लेकिन उसने साथ में ब्रह्मा ने ये भी ऐड कर दिया कि इस गंगा नदी को सहन की ज्यादा ताकत नहीं है कि गंगा नदी को सहन कर सके ये अर्थ जो इस पर ये होगा बहेगा। सो भागीरथ मस्ट आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम शिवा। तो आगे ब्रह्मा कहता है इसलिए भागीरथ को मदद के लिए शिव से पूछना चाहिए। द मदर कंटिन्यूड, ग्रैंड मदर कंटिन्यूड, दादी लगातार जारी रहती है। देन भागीरथ प्रेड टू शिवा। तब भागीरथ शिवा की प्रार्थना करता है। शिवा वॉज वेरी प्लीज्ड। शिवा बहुत खुश होता है। ही प्रोमाइज टू हेल्प भागीरथ। उसने भागीरथ को मदद करने का भरोसा दिया, वादा किया। हाउएवर गंगा वॉज वेरी प्राउड एज शी वॉज द फेवरेट ऑफ द गॉड्स। यद्यपि गंगा बहुत ही प्राउड थी क्योंकि वो सारे भगवान, सारे गॉड की फेवरेट थी, चहेती थी। शी थॉट दैट शी वुड स्वीप अवे इवन शिवा बाय फोर्स। स्वीप अवे इवन शिवा बाय हर फोर्स। गंगा विद ऑल हर फोर्स fell on Shiva's head. Shiva news of Ganga's pride. तब गंगा वो सोच रही थी कि हम वहां से नहीं, स्वर्ग से नहीं निकलेंगे।
लेकिन शिवा फोर्स कर रहे थे, तो गंगा पूरे फोर्स के साथ शिव के सर पर आकर गिर गई। और गंगा को प्राइड था, गंगा को इस चीज का गर्व था कि हम इतने भारी हैं। शिव ये समझ गया। टू टीच गंगा ए लेसन, शिवा स्टॉप्ड हर फ्लो बाय हिज मैटर हियर। तब उसने क्या किया शिवा ने कि गंगा को सबक सिखाने के लिए कि इसको इतना घमंड है, उसने उसको गंगा के रास्ता को रोक दिया अपने बाल से, मतलब अपने बाल में ही उसको समेट लिया। कमिंग टूवर्ड्स द एंड ऑफ द स्टोरी, द ग्रैंडमदर सेड, अब कहानी का अंत हो रहा है। अंत में दादी ने कहा कि भागीरथ वॉज ट्रबल्ड एंड ही स्टार्टेड प्रेइंग वंस अगेन। अब भागीरथ को बहुत परेशानी हो रही थी, वो दोबारा प्रार्थना करना शुरू किया। प्लीज्ड शिवा अलाउड द गंगा टू फॉलो जेंटली। तब शिवा ने गंगा को आराम से बहने की इजाजत दे दी। द वाटर ऑफ द गंगा डिवाइडेड इनटू 7 स्ट्रीम। तब गंगा नदी का पानी 7 हिस्से में बट गया। 3 फॉलोड टू ईस्ट एंड 3 टू वेस्ट। 3 पूरब की तरफ बहता है और 3 पश्चिम की तरफ। 1 स्ट्रीम फॉलोड द चैरियट ऑफ भागीरथ, और एक भागीरथ के इसमें बहता है, भागीरथ का जो हिस्सा है उसमें बहता है। द स्ट्रीम दैट फॉलोड भागीरथ वाज सो ब्यूटीफुल दैट ऑल द गॉड असेंबल्ड टू सी इट। और भागीरथ में जो बहता है वो इतना खूबसूरत था कि उसकी तारीफ सारे देवता करते हैं। भागीरथ देन परफॉर्म द होली राइट्स फॉर हिज 60,000 एंसेस्टर। तब भागीरथ अपने 60,000 पूर्वज के लिए प्रार्थना करता है। देयर सोल कुड फाइनली गो टू हेवन। तब उसकी आत्मा आखिरकार वो स्वर्ग को चली जाती है। डिलाइटेड ईशान सेड अलाउड। तब खुश होकर ईशान जोर से कहता है, सो बिकॉज द गंगा केम डाउन फ्रॉम हेवन इट इज बिलीव्ड टू बी होली। तब ईशान खुश होकर कहता है कि इसलिए गंगा स्वर्ग से यहाँ आई और लोग विश्वास करते हैं कि ये पवित्र है। बट ईशान स्टिल लुक्ड पजल्ड एंड आस्क्ड हिज ग्रैंडमदर, इफ द गंगा इज होली देन व्हाई डू पीपल मेक इट सो पॉल्यूटेड। फिर भी लेकिन ईशान को एक जो है मुअम्मा था, एक पहेली परेशान कर रहा था कि ग्रैंड दादी से उसने कहा कि अगर गंगा इतनी पवित्र है तो लोग इसको गंदा क्यों कर रहे हैं। शुड इट नॉट बी केप्ट क्लीन, क्या इसे साफ नहीं रखा जा सकता। स्माइलिंग ए लिटिल ग्रैंड मदर सेड, हल्की मुस्कुराहट के साथ दादी ने कहा, ईशान दैट इज वेरी गुड क्वेश्चन, कि ईशान ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। व्हाई डोंट यू आस्क दिस क्वेश्चन टू योर क्लासमेट एंड फाइंड आउट। और दादी इस मशवरा देती है कि ये क्वेश्चन आप अपने क्लासमेट से क्यों नहीं पूछते और उनसे इसका जवाब पूछो। तो ये आपका लेसन नंबर 4 है जिसका रीडिंग है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसकी समरी और क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। आज वीडियो यहीं स्टॉप करते हैं। थैंक यू। बहुत लंबा हो गया ना बुआ।